नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 28 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे हैं। इनके बहुत सारे सवाल है, कम से कम 20-25 सवाल है। उसमें जितने दे सकूंगा उतने सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ, एक एक करके एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल लेने बैठा तो ये वीडियो कम से कम 45 मिनट्स का बन जाएगा। और इतने बारीक बारीक सवालों को पूछा है कि उसके हर एक के उत्तर देना पामिस्ट्री में पॉसिबल भी नहीं। इस पाम को देखें तो पहली नज़र जाती है इन दो उंगलियों का उभार। ये जब यहाँ पर उभार होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में टाइमिंग पर जो समझ आनी चाहिए वो नहीं आती। और इनकी उम्र अभी 28 ईयर्स है। ये कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं होता, पर समझ शक्ति में, समय पर समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती होती है इनसे। बहुत बार 2 दिन के बाद पछतावा होता है, बहुत बार 2 मिनट के बाद होता है, बहुत बार 20 दिन के बाद होता है, बहुत बार 2 महीने के बाद होता है, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद। मैं 2 का आंकड़ा इसके लिए बता रहा हूं कि व्यक्ति को आसानी से समझ में आए, पर कहीं ना कहीं पछतावा जरूर होता है। समय पर जो निर्णय लेने चाहिए वो ये लोग ले नहीं पाते। ये एक माइनस पॉइंट ये दिख रहा है पामिस्ट्री के अनुसार। सेकेंड चीज देखे तो ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल है। ऐसे लोग ज़्यादातर सेल्स पर्सन या ट्रेडर्स, ऐसे लोगों के हाथों में हाथ इस तरह के होते हैं। अच्छे सेल्समैन ये लोग बन सकते हैं, पर इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पर कहीं ना कहीं अगर सेल्स का पार्ट जीवन में मिला तो काफ़ी उत्तम ये परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। इन्होंने एक और सवाल किया है शादी का। शादी का जो उम्र है उस पर हम आएंगे, पर उसके पहले इन्होंने एक और सवाल किया है कि क्या मैं पत्नी के साथ रह पाऊंगा। 100% आप पत्नी के साथ रह पाओगे, मुझे कहीं पर भी तकलीफ, क्योंकि जिसका जुपिटर माउंट अच्छा होता है वो जनरली परिवार के साथ रहता है, ऐसा देखा गया है। तो मुझे नहीं लगता आपके जीवन में इस तरह का कोई माइनस पॉइंट हो, कहीं ना कहीं जुड़ाव हो जाएगा। और बहुत सारे सवाल है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। अंगूठा काफ़ी मांसल है और सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात कर सकते हैं व्यक्ति अपने जीवन में। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। उंगलियां छोटी है तो व्यक्ति बहुत फास्ट निर्णय लेता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। और उंगलियां मोटी है और साथ में अंदरूनी मंगल भी मजबूत है तो शरीर में ऊर्जा अच्छी खासी होती है। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 mm का अंतर है, तो 10 से 15% का माइनस पॉइंट होगा। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर हो सकता है। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटी उंगली नहीं है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। अब बुध पर्वत पर देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी बारीक रेखाएं दिख रही है। जब ये रेखाएं होती है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, दिखने में सुंदर होता है। पर जब यहाँ पर दबा क्षेत्र हो तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, परिवार के मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद इनको याद आता है कि ये चीज़ बोलनी थी। सेकेंड चीज़ देखें तो ये पार्ट अब उभार रहता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है व्यक्ति को। सूर्य माउंट पर देखें तो एक सूर्य रेखा ऑपरेट हो रही है यहाँ से, और बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते इसको स्ट्रॉन्ग, पर फिर भी शुरुआती जीवन थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति सेटल होना चालू होता है और यश भी प्राप्त होता है। सेकेंड, मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन आपके हाथ में बनी हुई है, एक स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये कभी ना कभी मल्टी सिटी का काम कराएगा। और एक ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन आपके हाथ में बनी है तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ आप जीवन में खरीदोगे या निर्माण करोगे। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण जीवन में व्यक्ति विकास भी ज़्यादा करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जीवन में जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी
सफलता भी मिलेगी और साथ साथ में व्यक्ति को लोग पूछ पूछ कर भी काम करेंगे। आपने एक सरकारी जॉब का भी सवाल पूछा है, तो आपके हाथ में मुझे कहीं पर भी सरकारी जॉब का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ, ये लाइन इस तरफ जाती हो तो मैं एक बार कहूँ, पर ये एक आपकी हार्ट लाइन ही है जो जॉइंट होकर चल रही है, उसमें से एक इस पर बाद में आएंगे, हार्ट लाइन पर आएंगे तब। पर सरकारी जॉब का कहीं पर भी चांस नहीं है, तो आप दिमाग सरकारी जॉब से हटा दीजिए। और कंटिन्यू चलने वाली फेट लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देगी। एक शुक्र वलय भी आपके हाथ में बना हुआ है जो आपको मूड स्विंग देता होगा। एक यहाँ से है और एक लाइन यहाँ से चलकर इस तरह से, ये कहीं ना कहीं टूटा हुआ शुक्र वलय है, तो मूड स्विंग आपके पास जीवन में जरूर होगा। सुबह अलग मूड होता होगा, शाम को अलग, दोपहर को अलग। प्लस ऐसे लोग अगर बचपन से ये साइन हो तो व्यक्ति का परिवार धीरे धीरे संपन्न बनता है। इस तरह की मानसिकता या इस तरह की फैसिलिटी व्यक्ति को मिलती है। और जब खुद कमाने लगते तो भी ये आम लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, यानी जहाँ आम इंसान 1000 कमाता है वहाँ ये लोग लाखों कमाते हैं। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है तो जीवन में बुढ़ापे तक कंटिन्यू प्रोग्रेस तो बनी रहेगी। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम जुपिटर माउंट में नहीं लग रहा। हाँ, उस पर कोई मेजर साइनें नहीं है, एक आध लाइनें हैं जो व्यक्ति को थोड़ी सी धार्मिक बनाएगी। धार्मिकता की बहुत सारी लाइनें हैं और एक और लाइन है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके जीवन में बने रहेंगे। बाकी कंटिन्यू एक दो लाइन है। जुपिटर माउंट पे ऐसी कोई खास साइनें नहीं जिसका मैं जिक्र करूँ। हाँ, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जाएगा और धार्मिकता मिलेगी और मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे आपके जीवन। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है। और जैसे जवानी और जो बचपन होता, बचपन तो नहीं कह सकते, जवानी और टीनेज वाला जो समय रहता है उसमें अपशब्दों का प्रयोग व्यक्ति ज़्यादा करता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है। पर शरीर की एनर्जी एक सैनिक की तरह या एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह व्यक्ति में पाई जाती है। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। ऐसे लोगों को बजी जंपिंग के लिए भी भेज दे तो ये लोग बिना हिचकिचाए कूद पड़ेंगे, इतने हिम्मती होते हैं ये लोग। और संकट के समय व्यक्ति, आपके जीवन में ऐसे कोई मेजर संकट नहीं है, पर व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब आप इतनी छोटी उम्र में आपको विदेश का गमन का योग मिला, वो ड्यू टू आपके इस मून माउंट के कारण। आपके हाथ में सबसे मजबूत अगर दो माउंट है तो एक शुक्र पर्वत है और एक है ये मून माउंट यानी चंद्र पर्वत। इसके कारण आपको विदेश से संबंध आया और ये जीवन भर रहेगा आपका विदेश से संबंध। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन रेखा से एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर भी जा रही है, तो आपका विदेश से संबंध ऑलवेज बना रहेगा। सेकेंड चीज, जब इस तरह की रेखाएं होती है तो ये भी संबंध विदेश से लाती है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, प्लस आप लोगों को अच्छे परचेसर होते हो, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हो। रिफाइंड सोच होती है, बहुत अच्छी रिफाइंड सोच होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब आपके हाथ में कोई मनी ट्रायंगल है नहीं, तो इसका मतलब है आपको कोई राहु रेखा आएगी, उस समय ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पर आपके हाथ में ऐसी कोई मेजर राहु रेखाएं भी नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर कहीं ना कहीं पैसा बचत करने का मामला जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता। पर ईश्वर ने आपको एक अच्छी सी साइन दे दी कि ये माइंड लाइन को मिलाकर एक ग्रेटर ट्रायंगल जरूर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन के अंत तक संपत्ति तो जमा कर लोगे आप। और ये टाइप की जब रेखाएं होती है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहती है। अब आपके शुक्र पर्वत को देखें तो काफ़ी अच्छा है। इस तरह का शुक्र पर्वत वाला थोड़ा सा कामुक होता है, पर अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है,
गर्मी पसंद नहीं आती, ये भी देखा जाता है, और आप रह रहे हो गल्फ में, तो ये एक, और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर सबके साथ लागू नहीं होता। और शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, खूब पैसे कमाओगे और खूब खर्च करोगे। अब आपकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से शुरुआत हो रही है और उसमें से एक शाखा यहाँ जा रही है। अब ये जब दो शाखाएं होती है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है, तो आपको जब भी शादी के ऑफर आए तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं, नहीं तो और डिले होगी। पहली चीज़, ये जब दो मुखी होती है हृदय रेखा, तो बहुत बार देखा जाता है व्यक्ति बातूनी अच्छा होता है, यानी बातें करने में एक्सपर्ट होता है। सेकंड, आपकी हृदय रेखा देखे तो यहाँ पर एक दो लाइनें नीचे जा रही है, ये माता पिता का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, और ये लाइन जब ऊपर जाती है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है, तो आप झंझटों से हमेशा घिरे रहोगे, बहुत मुक्त रूप से जीवन नहीं जी पाओगे। एक झंझट पूरी हुई नहीं कि दूसरी चालू हो जाएगी, इस तरह की आपके जीवन में योग बनते रहेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता। उसका तो दूसरा भी एक कारण है, आपकी फेट लाइन भी उतनी बारीक है, उस पर मैं बाद में आऊँगा, उसके क्या फल होते हैं उसके बारे भी मैं प्रकाश डालूंगा। पर यह हृदय रेखा आपको बहुत अच्छा व्यक्तिगत जीवन जीने नहीं देगी, झंझटों से घिरे रहोगे आप। बाकी कोई फॉल्ट नहीं है आपकी हृदय रेखा में। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो आपकी माइंड लाइन जीवन रेखा से शुरुआत होकर सीधी मून माउंट पर इतनी बैंड हो रही है। ये अगर सिंगल माइंड लाइन होती है तो आप बहुत ज़्यादा सिख चल्ली की तरह जीवन जीने वाले इंसान होते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी जब बैंड हो जाती है तो व्यक्ति अति धार्मिक होता है, उसे ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता है, दुनिया भर के सपने आते हैं, दुनिया भर के जीता जागता सपना देखता है जीवन में, जब इस तरह की माइंड लाइन होती है तो। पर आप एक प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर दूसरी माइंड लाइन भी मिल गई, इसने आपको बैलेंस कर दिया। नहीं तो केवल ये माइंड लाइन होती तो आप बहुत, यानी जागती आंखों से सपना देखते थे अपने जीवन में, अगर यही खाली रेखा होती तो। ये इस रेखा ने आपको बैलेंस कर दिया। अब आपकी डबल माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है आपके जीवन में इस पार्ट से। ये लगभग उम्र होगी आपके जीवन की 29 के आसपास से या 30 के आसपास से, पर ये यहाँ पर बहुत लाइट है और ये डार्क हो रही है उम्र के लगभग 36 के आसपास। यहाँ से आपके जीवन का विकास बहुत स्पीड में होगा, क्योंकि ये डबल माइंड लाइन हो गई और इस माइंड लाइन को इसने बैलेंस कर दिया। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको जीवन में मिला। और डबल माइंड लाइन ऑलवेज प्रोग्रेस देती है। 36 के बाद आपका जीवन का प्रोग्रेस भी बहुत स्पीड में होगा। अब आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उस पर हम आते हैं। पामिस्ट्री के अनुसार देखें तो आप बंधन योग में जी रहे हो। ये आपकी ये जीवन रेखा, और ये जब एक्स्ट्रा होती है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी आपको जीवन में। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी, ये 32 साल तक लगभग ये जॉइंट चल रही है, 31-32 तक। वहाँ तक आपके मन में जो अफसोस है वो हमेशा बना रहेगा कि जो व्यक्ति डिजर्व करता है वो चीज़ें उसे प्राप्त नहीं होती। अगर आपके पास 100% कैपेसिटी है तो आपको हार्डली 5% ही सुविधा मिले हुए विकास होगा आपका, क्योंकि एक तरह का बंधन हो गया। हाँ, आप फैमिली बिजनेस में हो, फादर संभालता हो या भाई संभालता हो, तो उसमें साथ साथ में जीवन की गाड़ी चल जाती है। पर इंडिविजुअल व्यक्ति जब करने जाता है तो उतनी सफलता नहीं मिलती जब ये जीवन रेखा और माइंड लाइन साथ में चलती है। और परिवार का बंधन इतना जॉइंट रहता है कि व्यक्ति को भी पसंद आता है परिवार का बंधन, और परिवार वाले भी इन पर बंधन ज़्यादा रखते हैं। इस तरह की कंडीशन होती है। सेकंड चीज़ देखें तो आपने एक कोई
कोर्स करने की बात की है प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप कर सकते हो। एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। आपने प्रमोशन की भी बात की है, तो ये कहीं ना कहीं ऑफशूट है जो आपको प्रमोशन भी देगा, और आप एक्स्ट्रा जो पढ़ाई की बात कर रहे थे ये ट्रायंगल के कारण आप कर सकते हो। पर फिर भी मैं कहूँगा 32 तक आपको आपके मर्जी का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा और ये सारी बंधन में चल रही है। अब आपने शादी का प्रश्न पूछा, तो मुझे ये 31 के आसपास ये लाइन यहाँ जॉइंट होते हुए दिख रही है यहाँ पर, और ये साइड से चलती हुई दिख रही है पर, और एक खर्च की लाइन भी है, क्योंकि व्यक्ति जब शादी करता है तो जीवन में खर्च भी करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे 31 के आसपास आपके जीवन में सहनाई बसती हुई दिख रही है। रहा सवाल संतान का सवाल, तो वो मैं किसी को जवाब नहीं देता, तो आपको भी नहीं दे पाऊंगा। संतान का मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके बाद आपके जीवन में एक 35 के आसपास एक रेखा और काट रही है, बहुत पतली रेखा है। इस समय आपके जीवन में कोई ये क्रॉस करके जाएगी तो राहु रेखा है, तो 2-3 महीने का कोई ना कोई तकलीफ आएगी, नहीं तो 2-3 महीने के लिए कोई ना कोई इलू इलू होगा आपके जीवन में। कोई विजातीय व्यक्ति आएगा जो इश्क होगा। सेम इसी तरह की लाइन आपके जीवन में उम्र 37 में भी जा रही है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई इलू इलू होने के चांसेस है आपके जीवन में, और ये काट कर आगे जाती है तो ये राहु रेखा होती है। तो 2 राहु रेखाएं या इलू इलू के चांस आपके जीवन में बने हुए हैं। उसके बाद और ये जो पीरियड रहता है, व्यक्ति जब इश्क में होता है तो उसका काम धंधे में ध्यान नहीं जाता, तो ये 3-3, 4-4 महीने आपके ये इश्क खा लेगा। तो कहीं ना कहीं राहु रेखा जैसा भी काम व्यक्ति के जीवन में होता ही है। शरीर एक जगह पर रहता है, मन कहीं और जाता है, तो इस तरह की कंडीशन इलू इलू के समय भी होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं। थर्ड चीज़, आपको एक 43 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है। ये क्लियर कट राहु रेखा है आपके जीवन में, और उसके पहले भी एक हल्की सी राहु रेखा 38 के आसपास भी है। कोई बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है कि ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। हाँ, बहुत सारा प्रमोशन जिसे स्पीड में, तो बहुत सारे ऑफशूट चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ बहुत स्पीड में गाड़ी दौड़ेगी, तो वैसी कंडीशन आपके हाथ में नहीं है। और ये जीवन रेखा पूरी चलकर आगे तक जा रही है, और यहाँ पर एक रेखा आगे निकली, एक और ये एक फोर्क बन रहा है। तो यात्राएं भी आपके जीवन में भरपूर रहेगी। अब आपकी फेट लाइन पर आते हैं। दूसरे फोटोग्राफ में चलते हैं। हाँ, ये रहा आपका दूसरा फोटोग्राफ। अब आपने विदेश में कहाँ रहूँगा, कौन से कंट्री में रहूँगा, उसकी जानकारी मैं नहीं दे पाता, उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। हाँ, विदेश से संबंध आपका ऑलवेज रहेगा। अब आपकी फेट लाइन को देखें तो यहाँ से ये शुरुआत हुई और ये यहाँ तक। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है आपका, पर मुझे नहीं लगता कि आप विदेश से वापस आओगे। ये कहीं ना कहीं विदेश से धन प्राप्ति की रेखा ही है। तो 36 तक तो ये कंडीशन आपके हाथ में दिख रही है, और ये कोई ना कोई 31 के आसपास शादी का खर्चा शो कर रही है। उसके बाद आपकी फेट लाइन को देखें तो एक और फेट लाइन निकली, और ये सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। एक और लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही, और ये मिडल में चल रही है। और एक और लाइन आपके उम्र लगभग 44-45 के आसपास से और ऑपरेट हो रही है, और एक और लाइन आपके 46-47 के आसपास से ऑपरेट हो रही है। तो काफ़ी मल्टीपल इनकम आपके जीवन में रहेगी, और खूब पैसा कमाओगे, क्योंकि धागे की जैसी आपकी फेट लाइन है, कंप्लीट धागे जैसी। तो इस फेट लाइन का एक माइनस पॉइंट होता है, ये फेट लाइन पैसा तो भरपूर देती है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाने में ही बिजी रहता है। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस फेट लाइन का होता है। पैसा तो आपको चाहिए उतना मिलेगा, आप सोचोगे उससे ज़्यादा पैसा आएगा आपके जीवन में, पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे कराएगी, बहुत ज़्यादा। व्यक्ति परेशान हो जाता है मेहनत करके कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है,
मेरे यार दोस्त बहुत आसानी से हर जगह घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और मैं तो काम से ही फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। यानी घर वाले झगड़ा करने तक आ जाते हैं कि हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते। इस तरह की कंडीशन इस तरह की फेट लाइन वालों के साथ होता है। 36 तक तो आपको ये लाइन सपोर्ट कर रही है, उसके बाद चेंजिंग होते हुए कई जगह से इनकमें आपके जीवन में आएगी, कई जगह से, स्टेप बाय स्टेप। और मैंने सारे साल भी बता दिए। हाँ, फिर आपको वापस जब बुढ़ापा आएगा, लगभग 55-54 के आसपास आओगे, फिर आप जहाँ जो एंजॉय करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डार्क हो रही है आपकी फेट लाइन, तो यहाँ पर आप इस फेट लाइन के बदौलत यहाँ पर आपको 50% आपको रिलैक्स होगा। पर जवानी का समय तो आपका अच्छा खासा मेहनत में ही चला जाएगा। तो ये आपके हाथ का है। आशा रखता हूँ आपके लगभग सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।